बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग की जानिब। मैं अपने किचन से रेसिपी लेकर आई हूँ आपके सामने मार्बल केक की। तो चलिए देखते हैं मार्बल केक मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। बिल्कुल घर में मौजूद चीज़ों से मैंने मार्बल केक बनाया है और आप भी मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ ही फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप मैदा और ये मेजरिंग कप्स हैं, इनसे जो है वो मैं नापती हूँ अपने बेकिंग जो भी चीज़ें बनाती हूँ। तो 2 कप आपने ये मैदा ले लेना है। ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब बन जाता है। आई थिंक जो घर में चाय का नॉर्मल कप होता है उसके बराबर ही होता है। और फिर आपने 2 चाय के चम्मच लेवल आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना है। तो उसके बाद आपने इसमें 1 भर के कप चीनी का ऐड कर लेना है, पिसी हुई चीनी का। ठीक है, मैंने घर में ही ग्राइंड कर ली थी और डिब्बे वाली नहीं है ये। बस उसके 2 आपने चम्मच ले लें। तो ये हमारे खुश्क जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये रेडी हो गए। फिर इनको आपने अच्छी तरह मिक्स करके ना चम्मच के साथ इनको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। तो मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। और उस एक जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला बाउल है ना, तो दूसरा जो ड्राई जो हाफ आप करेंगे उसको थोड़ा सा कम कर रखना है, क्योंकि आपने उसको कोको पाउडर डालकर जो है उसको लेवल कर लेना है। तो मतलब एक में आपने कोको पाउडर डालना है, दूसरे में आपने कोको पाउडर नहीं डालना। इस हिसाब से आपने दोनों बर्तनों में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेवल कर लेना है। फिर आपने 2 अंडे ले लेने हैं। मैंने सिर्फ 2 ही अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे थे ये। और इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, हाथ की मदद से कर लें। घर में कोई मर्द है, कोई बॉय है, बेटा है या भाई है, तो उससे कहें कि अच्छी तरह से आप बीट कर दें, क्योंकि मर्दों में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास मशीन है तो सो गुड, तो फिर किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसमें उसको इतना अच्छा बीट आपने करना है अंडों को कि वो फोमिक शक्ल में आ जाए, फोम की शक्ल में आ जाए। फिर उसमें आपने आधा कप ऑयल डाल देना है। और अंडे की स्मेल एक होती है वो अच्छी नहीं लगती, उसको दूर करने के लिए और केक में एक अच्छी सी खुशबू के लिए हम इसमें डालते हैं वनीला एसेंस। तो ये बेसिक चीज़ें तो अगर आप बेकिंग की हाउ नाउ जानते हैं तो ये हर घर में ही होता है, जो बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस वगैरह, क्योंकि बेकिंग की काफ़ी सारी चीज़ों में ये ऐड होता है। तो बस ये डाल के आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और जो फिर ये जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं इनको भी आपने 2 बाउल्स में अलग अलग कर लेने हैं। तो आपको मेरे पास पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। फिर अब आपने क्या करना है कि एक जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला बाउल है, तो उसमें आपने वो जो आधा आपने अंडे वाला मटेरियल किया हुआ था उसको इसमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएं हाथ की मदद से। यहाँ पर आपने विस्कर नहीं चलाना, बल्कि आपने स्पैचुला की मदद से इनको मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है आपने नरम हाथों से कि ये इसमें शाइन आ जाए। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर ड्राई है, पाउडर ज़्यादा है और अंडा आपका कम लग रहा है, तो आप इसको जो मिल्क है वो इसमें डाल के इसको लेवल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह बनाना है कि ये हार्ड भी रहे और रनी फॉर्म में भी आ जाए। बिल्कुल आपने इसको लिक्विड नहीं करना। इसी तरह दूसरा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स वाले हाफ हाफ आपने किए हुए थे, उसमें मिक्स कर लेना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में करते हुए दिखाई दे रही हूँ। बस आपने स्पैचुला की मदद से इसको भी मिक्स कर लेना और इतना मिक्स करना है कि ये शाइन करने लग जाए और इतना मुलायम हो जाए कि अगर आप उसको उठाएं तो वो खुद से नीचे गिरने लग जाए। और ये बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल ये रनी भी नहीं है और बिल्कुल सख्त भी नहीं है। फिर हमने क्या करना है कि ये देखिए दोनों मेरे जो मटेरियल है बेकिंग के लिए, ये दोनों रेडी हैं। दोनों का अलग कलर है, एक कलरलेस है और दूसरे में आपने डाला हुआ है कोको पाउडर। अब यहाँ पर मैंने जो मेरा मोल्ड है इसको मैंने ग्रीस कर लेना है, हाथ की मदद से कर ले या आपके पास ब्रश है तो उसकी मदद से कर ले। तो बस आपने क्या करना है कि इसको तर करना है, ऑयल लगा के इसको तर कर लेना है। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि हाँ, जो मैदा है वो छिड़क लेना है, जिस तरह के मैं छिड़क रही हूँ। तो बस आपने एहतियात ये करनी है कि इस पे आपकी कोई उंगली वगैरह ना लगे, क्योंकि जहाँ पे उंगली लगेगी ना वहाँ से इसने बैटर ने ना वहाँ पर आपका जो केक है वहाँ से चिपक जाएगा। तो आपने बस ये एहतियात करनी है। और अगर आपके पास शीट है, बटर पेपर है, वो आप बिछा लें।
और नीचे ऑयलिंग करके ऊपर वो बटर शीट बिछा लें और उसके ऊपर भी आप ऑयलिंग कर लें। वैसे बटर जो शीट होती है ना, बटर पेपर होता है, वो वैसे ही ऑयली होता है। फिर आपने क्या करना है कि एक इंग्रेडिएंट आपने इस तरह से डाल लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं मार्बल केक, तो हमें दोनों ही जो बैटर हमने रेडी किए हैं दोनों की ज़रूरत है। दो बैटर्स की ज़रूरत पेश आती है, एक कोको पाउडर वाले की और एक प्लेन की। और अगर आप प्लेन बना रहे हैं फिर तो कोको पाउडर वाले बैटर की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो फिर आपको जो प्लेन बैटर है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस हमने एक को नीचे बिछा लेना है। चाहे तो आप अगर चॉकलेट बना रहे हैं तो उसको नीचे आप डाल लें और ऊपर से जो प्लेन आपने जो बैटर रेडी किया है उसको डाल लें। तो बस आपने ये डाल देना है और स्पून की मदद से ना ऊपर से इस तरह से डिज़ाइनिंग दे देनी है। वो नीचे वाला और ऊपर वाला आप इसमें मिक्स होते जाएंगे और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता है। अगर आप अच्छा सा डिज़ाइन बनाना जानते हैं तो अच्छा सा बना लें, और अगर मेरी तरह आपने जुगाड़ू काम करना है तो इस तरह मेरी तरह कर लें। स्पून की दूसरी साइड से मैंने इसको अच्छी तरह कर लिया है। जब ये आपने डाल देना है तो आपने इसको टैप कर देना है अच्छी तरह से, हाँ, अपने शेल्फ के ऊपर, ताकि ये जो इसमें बबल्स हैं वो निकल जाए। बस अब यहाँ पर आपने ना मेरे ओवन का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि मेरा ओवन काफ़ी पुराना है और इस ओवन बेचारे से ना मैंने ढेरों काम लिए हैं, इतने काम लिए हैं कि इसका हैंडल ही मेरे हाथ में आ गया है। तो तो फिर भी बेचारा ये मुझे काफ़ी काम दे रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसी मटेरियल को मैंने बचाया हुआ था, इसके मैंने रेडी कर लेने हैं कप केक्स। तो कप केक के लिए क्या करना है, हमने साफ़ सुथरे तरीके से इसमें बैटर डालना है, ताकि जो कप केक हैं साइडों से आपने लपेटने नहीं है, मैसी नहीं होने देना आपने इसको। और यहाँ पर मैं फिर दूसरा स्पून ले लिया ताकि मेरे कप केक्स जो है ना वो साफ़ सुथरे के साफ़ सुथरे रहें, और भर के नहीं डालना। एक जो टेबल स्पून है ना वो एक जो कप केक है उसमें काफ़ी होता है, क्योंकि इसने फूलना भी होता है, इसने अपने साइज़ से दुगना हो जाता है। तो ये इतना बैटर काफ़ी है। इसके ऊपर भी मैंने मार्बल डिज़ाइनिंग दे दी है। जो सिंपल वाला बैटर था मेरे पास उसको जो थोड़ा थोड़ा वो मैंने करके उसमें डाल दिया और स्पून की मदद से डिज़ाइनिंग दे दिया। बस इसको भी जब मेरा केक निकलेगा तो यहाँ पर मैंने टूथपिक की मदद से चेक कर लेना है, और अंदर डाल के अगर आपकी टूथपिक या आपकी नाइफ़ बिल्कुल साफ़ निकलती है, इट मीन्स आपका केक रेडी टू ईट है। और अगर थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स उसके साथ लगते हैं, चिपकता है तो स्टिक के साथ या आपकी नाइफ़ के साथ, तो इट मीन्स कि आपका केक अभी कच्चा है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कर लिया था तकरीबन 200 से थोड़ा सा कम 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने जो है वो ओवन को गर्म कर दिया था, और इसमें मैंने केक लगा लिया था और केक निकल गया। तो मैंने यहाँ पर कप केक्स लगा लिए। तो कप केक बहुत थोड़ा टाइम लेते हैं, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट में। तो मैंने यहाँ पर गरम गरम जो मेरा केक है इसकी मैंने कटिंग कर ली है। बहुत ही शानदार किस्म का जो है वो केक तैयार हुआ था और बहुत मज़े का लगा था। मैं जब भी बेकिंग करती हूँ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हुर्रे वाह वाह करते हुए किचन में आ जाते हैं, और उनको यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा बेकिंग मैं नहीं करती, लेकिन जब सर्दी होती है ना तो फिर मेरा खुद ही दिल चाह रहा होता है कि मैं कुछ ना कुछ बेक कर लूँ, क्योंकि गर्मियों में आपको पता पाकिस्तान की गर्मी का, कि पाकिस्तान ना इतनी पंजाब में गर्मी पड़ती है कि बंदा खुद ही बेक हो रहा होता है, तो बेकिंग उसने क्या करनी है। तो मुझे सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए धुआंधार सा केक तैयार हो गया है, गर्मा गर्म आप चाय के साथ पेश करें, बहुत ही मज़ा आता है खाने वालों को, और तारीफ़ें वसूल करके बनाने वालों को भी उतना ही मज़ा आ रहा होता है। तो यहाँ पर जनाब बहुत ज़बरदस्त किस्म का मार्बल केक तैयार हो गया है, और इसी तरह से जो है वो मेरे कप केक भी रेडी टू ईट हैं, और अभी आपके सामने आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेकिंग हो गई थी, और मिनटों में हो जाती है। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप ज़रूर बेकिंग करें, और ओवन नहीं है तो पतीले में भी ये हो जाता है। नीचे नमक बिछाएं, उसका टेम्परेचर लेवल करें, और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार आपको यूट्यूब से मिल जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे कप केक अच्छे लग रहे हैं, मेरे जो मार्बल केक मैंने रेडी किया वो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको कोई कमी पेशी यहाँ पर दिखाई देती है तो आपने वो भी कमेंट करके मुझे बताना है, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।